अब वो है। अच्छा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्विंग हाई, स्विंग लो। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब उसी के साथ आगे एक चीज उसी में ही ऐड करेंगे जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। ठीक है। लिक्विडिटी का ताल्लुक है स्विंग हाई और स्विंग लो के साथ। ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब होता है वो एक फ्यूल कह लें आप। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट कुछ लेने जा रहे हो तो आप मार्केट से वापस तभी आओगे जब आपने वो चीज़ ले ली है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मार्केट फ्रूट लेने गए हो, फ्रूट लेके ही वापस आओगे अगर अवेलेबल होगा तो। ठीक है। डेफिनेटली अवेलेबल होता है तो आप वो लेके ही घर वापस आते हैं। सेम इसी तरह जो मार्केट मूव करती है, जब मार्केट एक साइड से दूसरी साइड मूव करेगी, वो मूव तब भी करेगी जब उसने कुछ ऑर्डर्स ले लिए हैं। ठीक है। उसने ऑर्डर्स लिए हैं कि सेल का ऑर्डर लिया उसने, वो सेल में चली गई। बाय का ऑर्डर लिया, बाय में चली गई। ठीक ठीक है। तो ऑर्डर्स लेने होते हैं। और लिक्विडिटी क्या होता है? अच्छा, अब मैं आपको लिक्विडिटी का सीन बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, चलें, बड़ी इंपॉर्टेंट एक साथ एग्जांपल है, मैंने इसलिए मार्क करके रखी हुई थी ये। मैं कुछ चीजें यहाँ मेंशन करूंगा, आपको नजर आ जाएंगी सबको। ज्वाइन कर लिया है सबने? ओके फाइन, ठीक है, सारे आ गए। अच्छा, देखिए यहाँ मैंने टॉपिक में एक बात लिखी हुई है कुछ इस तरह से। प्रोटेक्टेड हाई एंड लो। प्रोटेक्टेड हाई एंड लो, ये मैंने एक लाइन लिखी हुई है, मैं आपको उसको बताता हूँ। जब मार्केट मूव करती है ना, पर मैं इस लेग की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आई है मूव करके। देखें, ये स्विंग हाई है। स्विंग, मैंने दोबारा भी बताता हूँ कि स्विंग हाई क्या होता है। कि आप अपने हाथ की मिड वाली तीन फिंगर्स को ऊपर की तरफ करें, छोटी अंगूठे छोड़ दें। अपनी मिड वाली जो हाथ की सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फिंगर है उसको छत की तरफ कर लें अगर, तो जो मिड वाली फिंगर है वो स्विंग हाइट, जो फिंगर है वो सेकंड एंड फोर्थ से बड़ी है। ठीक है, जो मिड वाली होती है इसे हम कहते हैं स्विंग हाई। और स्विंग लो, इसका ऑपोजिट में भी यही होगा। सेम यही होगा कि जो आपकी फिंगर है वो आपके सेकंड एंड फोर्थ फिंगर से बड़ी होगी नीचे की तरफ, तो वो स्विंग लो होगा। ये सबसे आसान डेफिनेशन है स्विंग हाई एंड स्विंग लो की। ठीक है। यानी पॉइंट ये है कि जो भी कैंडल आप ले रहे हैं उसके लेफ्ट एंड राइट वाली कैंडल उससे छोटी होनी चाहिए, बेशक ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। अच्छा, ये मैंने एक ग्रीन लाइन, चले इसको मैं लाइन को चेंज करता हूँ, इस ये रेड लाइन है, इसका मतलब है ये स्विंग हाई है। ये भी इससे छोटी है, ये भी इससे छोटी है, तो ये स्विंग हाई है। अच्छा, आगे आते हैं। आगे हम अगर ये अगेन एक स्विंग पॉइंट आ गया। इसके साथ भी देखें, ये भी छोटी है और ये भी छोटी है। अच्छा, आगे move करते हैं, इसको देखें। दोनों साइड वालों से बड़ी है, ये भी स्विंग है। क्वेश्चन आता है कि ये वाली जो है ये सेंटर में एक बैठी हुई है, ये वाली, इसे मैं कलर चेंज करता हूँ, इसमें ब्लू करता हूँ। ये भी स्विंग है, ये बिल्कुल स्विंग है, लेकिन इसके ऊपर ये वाला स्विंग बन गया। इस ब्लू को मैं अभी आपको आगे जाके बताता हूँ कि ब्लू क्या चीज़ है, मैंने यहाँ पे शायद लिखा भी होगा। ये इंटरमीडिएट स्विंग, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। इससे मैंने ब्लू, इसको ब्लू करके रखा हुआ है, इस ब्लू को फिलहाल आप छोड़ दें। एक, दो, तीन। ठीक है। उसके बाद ये बना चार, और यही वाला, ये जो मैंने ग्रीन मेंशन किया हुआ है, ये बना पांच। अच्छा, अब पांच
स्विंग हाइज हैं। अब अगर इन पांचों को देखें, इसके ऊपर भी कोई कैंडल नहीं गई, सेकंड के ऊपर भी कोई कैंडल नहीं गई, थर्ड के ऊपर भी कोई कैंडल नहीं गई, फोर्थ के ऊपर भी कोई नहीं गई, फिफ्थ के ऊपर अब कैंडल गई है। ठीक है, फिफ्थ के ऊपर अब कैंडल गई है आके। जैसे यहाँ इसके ऊपर कैंडल एक दफा गई थी, ये वाला जो है, इसके ऊपर कैंडल गई, लेकिन क्योंकि कैंडल ऊपर गई, लेकिन कैंडल इस एक शेड इसने मारा। देखिए कैंडल में दो चीजें होती हैं, ये जो है, ये जो थिक पार्ट है ये कैंडल की बॉडी है, और ये जो है, ये जो पतला सा एक पार्ट है, इसे हम कहते हैं कैंडल का शेड। विक भी कहते हैं, विक को भी शेड ही कहा जाता है। ठीक है, ये कैंडल का मतलब ये है कि कैंडल यहाँ पे गई, लेकिन यहाँ पे वो रुक नहीं सकी, वेट नहीं कर पाई, इधर से रिजेक्ट होके मार्केट वापस आ गई। इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट इसने टेकअप नहीं किया, बल्कि यहाँ से मार्केट अभी ऊपर रिवर्स, यहाँ से नीचे ही कंटिन्यू करेगी। ठीक है, ये मतलब होता है, ये जो ब्लू मैंने मेंशन किया था ना, इस ब्लू भी है कि ये इसने लिया तो है, लेकिन, और वो वाला ब्लू, इसको मैं ब्लू करता हूँ, लेकिन मार्केट ने इस ब्लू को लेने की कोशिश की, लेकिन इस ब्लू से ऊपर कैंडल की बॉडी नहीं गई। आप इधर भी अगर गौर करें, ये बॉडी ऊपर नहीं है, या टच हो सकती, लेकिन ऊपर नहीं गई। यहां भी देखें, इसको टच जरूर, टच भी नहीं किया, सिर्फ ऊपर गई और मार्केट, ये कैंडल नीचे वापस आ गई, ऊपर एक सिर्फ साया रह गया कि बस वो गई थी, लेकिन उसने ऊपर कुछ कर नहीं पाई। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जब मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करती है, इन एनी वन डायरेक्शन, तो जो, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट सेल में मूव कर रही है, तो इसके लिए जरूरी होगा कि मार्केट जो स्विंग हाई बनाती हुई जा रही है, वो सारे के सारे स्विंग आपके प्रोटेक्टेड होंगे। प्रोटेक्टेड का मतलब है कि उनके ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। क्लोज ब्लू है, इसके ऊपर बॉडी है, ये यहां पे नहीं होनी चाहिए। अगर बॉडी इसके ऊपर निकल जाए, ठीक है, इसके ऊपर अगर बॉडी क्लोज हो जाए इस पॉइंट पे, यानी ये जब कैंडल बंद हुई 5 मिनट की, 5 मिनट कैंडल खुली हुई है, तो ये क्लोज होते हुए ऊपर गई 2-3 मिनट जो इसका था टाइम था, लेकिन आखिरी मिनट में इस लाइन से नीचे आ गई। इसका मतलब है कि ये स्विंग आपका प्रोटेक्टेड रहा है, मार्केट स्टिल अभी नीचे की तरफ ही मूव करेगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड हाई। जब ऐसा सीन हो जाए कि मार्केट आपकी क्या करे, इसको उड़ा दे, उड़ाने का मतलब है कि इसके ऊपर क्लोज कर दे, तो इसका मतलब है अब आपका ये जो हाई है, या कोई भी जो हाई है, वो हाई अब प्रोटेक्टेड नहीं रहा, बल्कि वो उसको टेकअप कर लिया मार्केट ने। ठीक है, इसका मतलब है मार्केट में अब रिवर्सल आने वाला है। ठीक है, मार्केट डाउन जा रही थी, इसलिए ये प्रोटेक्ट है, इनको अभी तक कोई मसला नहीं है, ये ओके चल रहे हैं। लेकिन अगर इससे ऊपर क्लोजिंग हो गई, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका मतलब है मार्केट के अंदर रिवर्सल आ रहा है। वो भी हमारा आज का टॉपिक है, ये मैंने लिखा हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, तो मार्केट अपना जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसको शिफ्ट किस तरह करती है, तो वो क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि लिक्विडिटी के ऊपर आते हैं। लिक्विडिटी की ही मैं बेसिकली बात कर रहा था। अब जब भी लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट सेल में चल रही है ना, यहां से मार्केट नीचे आ रही है, आ रही है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मैं देख रहा हूं कि मार्केट तो सेल में ही जा रही है मार्केट, तो मैं क्या करूंगा, मैं जब ये मुझे नजर आया कि मेरा स्विंग हाई प्रोटेक्टेड है, ऊपर नहीं गई मार्केट, यहां भी मार्केट इसके ऊपर नहीं गई, इसका मतलब है एवरीथिंग इज ओके, मैं भी फर्दर सेल की पोजीशन ले सकता हूं, मैं सेलिंग कर सकता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया हुआ है मार्केट में, बहुत, हम, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं होते हमारे पास, हम पाकिस्तान में रहने वाले लोग बहुत हुआ तो 10-15 लाख 20 लाख का अकाउंट मिस बहुत हुआ, बहुत
ज्यादा अगर हुआ का अकाउंट होगा उसका, ठीक है, जो कि इतना बहुत बहुत 7-8 हज़ार डॉलर बनता है। जो एक्चुअल बड़ी कंपनीज होती हैं, जो बैंक्स होते हैं, बड़े इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं, वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर में उनके अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे 7-8 हज़ार डॉलर से मार्केट मूव नहीं करती। मार्केट मूव करती है जब ये बड़े बड़े बैंक्स ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। तो मार्केट में इतना बड़ा वो डिमांड एंड सप्लाई आती है कि मार्केट उस तरफ मूव कर जाती है जिस तरफ उनके ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि जब भी आप इस तरह सेल कर रहे हैं, यहाँ आपको नजर आ रहा है कि मार्केट बहुत अच्छी सेलिंग में चल रही है, तो आप जब भी यहाँ पे बाय करेंगे, सॉरी, यहाँ जब भी आप सेल करेंगे, तो सेल में आपने क्या हमेशा क्या करना होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको कोई भी स्ट्रक्चर बना है, मैं अभी इस टॉपिक पे नहीं आया कि हमारा हमने एंट्री क्या सेटअप देख के करनी है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ मेरा कोई सेल का सेटअप बन गया, मैं यहाँ से सेल लगा दूंगा। फॉर एग्जांपल, ये मैंने इस पॉइंट से मैंने सेल लगाई है। अब ये जो रेड पार्ट है इसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस, ये हमारा नुकसान शो करता है। ठीक है, हम कितना जो है वो लॉस होल्ड करेंगे। हमेशा स्टॉप लॉस रखा जाता है क्योंकि हमने ऊपर क्या देखा कि हमारे ये जो स्विंग हाई हैं ये प्रोटेक्टेड चल रहे हैं। ठीक है, मार्केट इससे ऊपर नहीं जा रही, ये प्रोटेक्टेड है। तो हमें पता होगा कि जी अगर हमने यहाँ पे मार्केट इससे ऊपर गई, हम हल्का सा स्विंग हाई से हल्का सा ऊपर अपना रखेंगे, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है रेड टॉप के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब मार्केट इससे ऊपर चली जाएगी तो मार्केट क्या करेगी, हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिकली हमें लॉस में हमारी ट्रेड क्लोज कर देगी, ताकि हमारा इससे पहले कि मार्केट यहाँ से निकलती हुई इधर ऊपर चली जाए, इतनी ऊपर मार्केट अगर यहाँ से इधर चली गई तो हमारा तो समझ लें कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो हमें मार्केट क्या करेगी, हमें मार्केट इस पॉइंट पे ही बाहर निकाल देगी। फॉर एग्जांपल, हमारा $2 का लॉस हो जाता है, और अगर मार्केट हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ना लगाएं तो वो दो के बजाय यहाँ पे $10 का लॉस हमें मार्केट करा सकती है। तो हमने अपने आप को क्या करना है, सेफ रखने के लिए यहाँ पे ही हमने मार्केट से ऑटोमेटिकली आउट हो जाना है। ठीक है, लॉस $2 का लॉस हो गया, कोई बात नहीं, हमारा मेन अकाउंट तो बच गया ना। ठीक है, अच्छा, और अब जब हम यहाँ से ट्रेड लेंगे तो ये सेफ साइड होगी कि यहाँ पे हमारा ऑर्डर आउट हो जाए और हमारी जो टीपी है वो इधर होगा। टीपी मतलब होता है टेक प्रॉफिट, यानी जब मार्केट ऑटोमेटिकली इस पॉइंट को टच करेगी इधर, तो हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, हमें $4 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर लॉस हुआ तो हमें $2 का लॉस हो जाएगा। जैसे कहते हैं 1:2 का सेटअप। ठीक है, कि अगर आपका लॉस हो तो $2 का हो, प्रॉफिट हो तो $4 का हो। अच्छा, ये तो हो गया आपका जो सेटअप चलता आ रहा है। अब आते हैं इसके ऊपर, यहाँ लिक्विडिटी क्या चीज़ है। लिक्विडिटी बेसिकली क्या है कि अगर मार्केट ने इस से नीचे मूव करना है, अब देखिए मार्केट यहाँ पे स्टक हुई भी है, मार्केट अब काफी देर से इधर ही रुकी हुई है, 1 2 3 4 5, ये 5 मिनट कैंडल है। तो पिछले 25 मिनट से मार्केट एग्जैक्ट इसी छोटे से पॉइंट पे, इतने से पॉइंट पे मार्केट रुकी हुई है। ठीक है, ना ऊपर जा रही है ना मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, अब क्या होता है, समटाइम्स मार्केट क्या करती है, हमें दिखाती कुछ है और करती कुछ है। हमें मार्केट दिखाएगी यहां से, अगर कोई सेल में बैठा हुआ है, मार्केट यहां से ऊपर जाएगी इधर, मार्केट यहां से ऊपर गई, ठीक है, इस जगह पे। अब यहां पे जब मार्केट जाएगी इससे ऊपर, इसका मतलब क्या है कि जिसने यहां से ये वाला सेटअप लगाया था जो मैंने अभी आपको दिखाया, यहां से अगर आप मार्केट ने आपने सेल किया हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस तो इस लाइन पे था। मार्केट ने इधर ऊपर गई, मार्केट ने आपको लॉस में निकाल दिया, आपका लॉस किया मार्केट ने। आपको लगा, बहुत सारे लोगों को लगा शायद अब मार्केट ने क्योंकि इसको ले लिया, तो अब मार्केट यहाँ से क्या करेगी, फर्दर मार्केट हल्का सा नीचे होकर मार्केट यहाँ से और ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मार्केट, ये जो ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेडिंग हमें पैसा देने के लिए नहीं हो रही, हमसे पैसा लेने के लिए हो रही है। ठीक है, हमेशा जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं या छोटे लोग होते हैं वही बड़े लोगों को फंड कर रहे होते हैं, उन्हीं का बिजनेस छोटे लोगों की चीज़ों की वजह से ही चल रहा होता है। तो मार्केट करेगी क्या, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ जाके हमारा स्टॉप लॉस करेगी, और उसके बाद
मार्केट यहां से हमारे टेक प्रॉफिट, जहां हमें प्रॉफिट होना था, उससे भी नीचे चली जाएगी। ये जो लाइन है, ये जो मैंने आप बात बोली, इससे कहते हैं लिक्विडिटी। ये जो वर्ड लिखा हुआ है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब है कि मार्केट ने जब आपका लॉस किया, और सिर्फ आपका नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, ठीक है, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है जो फॉरेक्स मार्केट है। इसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड हो रही होती है डेली। बिलियन भी नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। तो जब मार्केट यहां से स्टॉप लॉस करेगी, तो सिर्फ आपका नहीं करेगी, कितने ही लाखों लोगों का यहां से मार्केट स्टॉप लॉस करेगी। इसका मतलब क्या है, जब मार्केट स्टॉप लॉस करेगी, आपके $2 गए, किसी के 20 गए, किसी के 2,000 गए, किसी के 2 लाख गए, अगर बड़ी कंपनी बैठी हुई है, इसका मतलब है मार्केट ने बहुत ज्यादा पैसा क्या कर लिया है, लोगों ले लिया है। तो मार्केट को फ्यूल मिल गया है कि वो अब क्या करे, मूव कर जाए। मार्केट को यहां से फ्यूल मिला। अब जब मार्केट इधर गई, तो समझ लोगों का लॉस हो गया। अब 1 लाख लोगों का जब लॉस, समझ लें 10,000 लोग समझेंगे कि मार्केट ने क्योंकि इस हाई को ले लिया है। अब मार्केट यहां से फर्दर क्या करेगी, ऊपर ही जाएगी इधर। कुछ लोग क्या करेंगे, उसमें से 1 लाख में से 2, 4, 5 हजार लोग वो यहां से ऑपोजिट बैठ जाएंगे, इधर से बाय की एंट्री लगा देंगे कि अब मार्केट अगर इससे नीचे गई, ये जो लास्ट स्विंग लो है बना है, इससे नीचे गई तो हमारा लॉस हो जाए और हमारा टेक प्रॉफिट इधर आ जाए। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, मार्केट तो सिर्फ आप लोग को निकालने आई थी, ठीक है, और वहां से वो अपोजिट गई। अब ये जो लोग हैं, ये जो दोबारा बैठे हैं, जिन्होंने यहाँ से बाय की थी कि शायद मार्केट अब ऊपर जा रही है, मार्केट ने इनका अगेन यहाँ पे एसएल किया, और मार्केट नीचे को फर्दर मूव कर गई। ठीक है, ये बेसिकली मार्केट इस तरह काम करती है। इसे कहते हैं लिक्विडिटी। तो बेसिकली मार्केट जो मूव कर रही है, मार्केट मूव कर रही है इस लिक्विडिटी के लिए कि मार्केट ने आप लोग से पैसा लेना है, हम लोगों से, बैंक से, कंपनी से, जो भी बैठे हुए ट्रेडिंग कर रहे हैं, का पैसा लॉस करवाना है और पैसा अपने पास ले लेना है इस मार्केट में। ठीक है, यही इस मार्केट को डिजाइन इस तरह किया गया है कि लोग समझें, नजर आ रहा है कि मार्केट तो इस तरह जा रही है, लेकिन मार्केट बिल्कुल ऑपोजिट मूव कर देगी। लोगों की सोच के बिल्कुल ऑपोजिट चलती है मार्केट। जो हमें नजर आ रहा होता है वैसा होता नहीं। ठीक है, जैसे मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया भी था कि हमें नजर आ रहा है वो जा रही है, जा रही है, जा रही है, नीचे जा रही है, मिड लेके वो ऊपर ठीक है, क्यों कुछ थी और मार्केट ने आगे से। ठीक है, अच्छा खैर, ये है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी पड़ी हुई कहाँ, टॉपिक की लिक्विडिटी हमेशा पड़ी हुई होती है स्वयं हाई। ठीक है, एक स्विंग पॉइंट है, ठीक होता है। अगर मार्केट सेल में चल रही है, तो मार्केट का स्विंग पॉइंट क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, मार्केट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मार्केट ऊपर जाती है और जाके वापस आ जाती है, या तो दो वजह से ऊपर जाएगी। पहला रीजन ऊपर जाने का होगा कि मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने जैसे यहां ऊपर गई है, ये देखें, अब मार्केट यहां ऊपर गई। अब बहुत सारे लोगों का शायद यहाँ पे ऐसे करवाया, यहाँ से वापस आ गई। ठीक है, पहली लिक्विडिटी, लोगों के एसएल कराया और मार्केट अपोजिट मूव कर गई, मार्केट को फायदा हो गया। ठीक है, मैंने हो गया, मार्केट को फायदा हो गया। ये पहली रीजन है इस स्विंग हाई की। सेकंड रीजन क्या है कि मार्केट ऊपर जाए और ऊपर जाके क्लोज, एग्जांपल नजर आए, ये वाला, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी, नीचे आई मार्केट, ये देखिए ऊपर बॉडी है, ये थिक इससे ऊपर है, इससे ऊपर क्लोज हो गया है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मार्केट अब अपने आप मोमेंटम शिफ्ट कर रही है। मार्केट सेल के बजाय अब कहाँ शिफ्ट हो रही है,
बाय में शिफ्ट होने वाली है। ठीक है। इसका मतलब है कि मार्केट ही, इसलिए मार्केट ने इस स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग कर दी है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हमारा टॉपिक के अंदर। एक ये हो गया स्विंग एंड लिक्विडिटी। मेरा ख्याल है कि बातें, स्विंग तो पहले का भी पता था कि स्विंग क्या होता है, और लिक्विडिटी समझ आ गई होगी कि लिक्विडिटी क्या है। जो मार्केट मूव करने के लिए हमारे लॉसेस करवाती है, ठीक है, उसे कहते हैं लिक्विडिटी। बेसिकली हमारा पैसा या कंपनीज का पैसा लेना ही लिक्विडिटी है। ठीक है। मैंने कहा ना, अगर आप फ्रूट लेने जाते हो तो वो फ्रूट आपकी लिक्विडिटी, आप फ्रूट लोगे तो ही घर वापस आओगे, उस शॉप से कहीं और मूव करोगे जब आपने फ्रूट वहां से ले लिया। मार्केट ने भी जब यहाँ से फ्रूट ले लिया, हमारा लॉस करवा दिया, तभी मार्केट इससे ऊपर या इससे नीचे फर्दर मूव करेगी। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्विंग्स के ऊपर। स्विंग हाई या स्विंग लो की टाइप्स कितनी होती हैं, ये तो जो मैंने मेंशन किए हैं, ये तो आपको सीधे सीधे पता है, ये स्विंग हाई है। स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग हाई। ये क्या है? ये वाला जो रेड है, जैसे मैंने ब्लू कर दिया, ये वाला और ये वाला। अब ये दोनों भी स्विंग हाई ही हैं, लेकिन अब आपको नाम से समझ आ जानी चाहिए। एक है स्विंग हाई और दूसरे के साथ लिखा हुआ है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कहते हैं एक छोटा, दरमियान में रहने वाली चीज। ठीक है। इंटरमीडिएट यानी सेंटर में एक, जो कि प्रॉपर नहीं होती, लेकिन वो सेंटर में एक चीज आ गई है। जैसा कि आप ये देखें, अब ये जिस जिस पे लाइन लगी हुई है, ये हमें दूर से ही नजर आ रहे हैं। ठीक है। जिन पे रेड लाइन है, वो हमें बड़े दूर से क्लियर नजर आ रहे हैं। एक कोना बना हुआ है, ठीक है, ये कोने का पॉइंट है, एग्जैक्ट कॉर्नर है। ठीक है, ये देखें, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर सा है। इसके बाद मार्केट थोड़ी फ्लैट हो गई है, क्योंकि टाइम मार्केट की क्लोजिंग की तरफ अब शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। लेकिन ये जो है, ये वाला, या अगर ये तो खैर नहीं है, अगर ये भी होता, लेकिन ये और ये जो ब्लू है, ये स्विंग तो है, लेकिन ये किसी एक एग्जैक्ट कॉर्नर पे नहीं आ रहे, बल्कि एक बड़े स्विंग हाई, जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे ये है, इसके इससे दो तीन कैंडल्स पहले एक छोटा सा सेंटर में एक जो है स्विंग बन गया। अब इस स्विंग को और इस स्विंग का प्रोटेक्ट होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये स्विंग हाई प्रॉपर नहीं है। ये एक ऊपर कॉर्नर में यहां से निकल के ऊपर नहीं गया हुआ, बल्कि एक बिल्कुल छोटा सा एक साइड में बन के बैठा हुआ है। इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्विंग हाई। ठीक है। यानी ये प्रॉपर स्विंग हाई नहीं है, ये एक छोटा स्विंग हाई है, ये इस तरह कह लें, एक मिड में बना हुआ छोटा स्विंग हाई है। अब देखें, मार्केट मूव कर रही थी, मार्केट ने इसको नहीं लिया टेस्ट करने के लिए, मार्केट ने इसको भी नहीं लिया। ठीक है। मार्केट ने इसको भी नहीं लिया। मार्केट ने सिर्फ किसको लिया है? जो इस किस्म के छोटे स्विंग बने हुए हैं, जिसको हम इंटरमीडिएट स्विंग कहते हैं, मार्केट ने उसको ले लिया। ये जो स्विंग है, ये अगर प्रोटेक्टेड नहीं भी है, इसके ऊपर मार्केट चली भी जाती है, क्लोज नहीं होती, सिर्फ ऐसे जो है जैसे हल्का सा गई है वापस आ गई, तो भी क्या है, हमें अभी कंफर्मेशन नहीं होगी कि मार्केट के अंदर कोई चेंज आ गया। लेकिन अगर मार्केट ये जो प्रॉपर है, मार्केट इनको अगर टेस्ट करे, इसके ऊपर ऐसी एक शेड वाली कैंडल भी बना दे, ठीक है, जैसे ये एक शेड वाली कैंडल है, तो भी हमें क्या हो जाएगा, हमें डाउट हो जाएगा कि अब मार्केट के अंदर ये है, हमारा सेल मूव करना था वो कर चुकी है, क्योंकि अब मार्केट अब हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज को टच करना शुरू कर दिया मार्केट। इसका मतलब है कि अब देखें यहाँ पे क्या हुआ। पहले मैं नीचे आई, फिर मार्केट ने एक इस छोटे इंटरमीडिएट स्विंग को टच किया, फिर नीचे आई, फिर मार्केट ने दोबारा इस इंटरमीडिएट को टच किया। इसका मतलब है मार्केट ने दो दफा इकट्ठा छोटे छोटे जो हमारे स्विंग है उनको उनको टच कर लिया। इसका मतलब है कि मार्केट अब ज्यादा नीचे जाने वाली और नहीं है। इसके बाद देख लें,
जब से मार्केट ने इसको टेस्ट किया उसके बाद मार्केट तकरीबन इसी ही पॉइंट पे घूम रही है। इसके बहुत ज्यादा मार्केट अभी तक नहीं गई। ठीक है। स्विंग हाई और स्विंग लो, जैसे ये तो वैसे ही ये दो टाइप्स हैं। अब ये दो टाइप्स हैं, एक है प्रॉपर स्विंग, एक है इंटरमीडिएट स्विंग हाई, जो छोटू सा। हो गए हमारे। सबसे पहले हमने स्विंग देख लिया, स्विंग हमें पहले ही पता है स्विंग हाई है, स्विंग लो क्या होता है। फिर हमें लिक्विडिटी। अच्छा, बिलाल आ गए हैं वापस। रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी। स्विंग हमें पता चल गया, स्विंग हाई या स्विंग लो क्या होता है, ये पहले का पता था। लिक्विडिटी का हमें समझ आ गई कि लिक्विडिटी क्या है, कि मार्केट हाई एंड लो लेती है। ठीक है, हाई या लो अगर लेती है वहां से हमारा स्टॉप लॉस करवाती है, हम हमसे पैसे लेती है, वो है लिक्विडिटी। टाइप्स ऑफ स्विंग मैंने बता दिया कि जो एक प्रॉपर हाई होते हैं या प्रॉपर लो होते हैं उनको हम स्विंग का नाम देते हैं, स्विंग हाई या स्विंग लो। जो उनके उन हाई से जरा सा पहले कुछ बना हुआ होता है उसको हम कहते हैं अच्छा ठीक है, उन्हें क्या, जो हमारे पास क्या होता है स्विंग हाई या स्विंग लो से पहले छोटा सा एक स्विंग बन जाता है, उसको हम इंटरमीडिएट स्विंग हाई कहते हैं या इंटरमीडिएट स्विंग लो कहते हैं। अच्छा, जिस तरह मार्केट स्विंग हाई बनाती हुई जाती है उसी तरह मार्केट स्विंग लो बनाती हुई जाती है। ये देखें, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है। और जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है कि जो लो पॉइंट्स हैं वो टोटल क्या होंगे आपके। ये एक और निशानी बता रहा हूं मार्केट के रिवर्स होने की। ये स्विंग लो था, इसको फौरन इस कैंडल ने ले, ये अनप्रोटेक्टेड हो गया। ये स्विंग लो बना, इसको इस कैंडल ने ले लिया, इसका मतलब है मार्केट अभी और नीचे जा रही है। ये स्विंग लो बना, मार्केट ने इसको भी ले लिया, इसका मतलब है मार्केट अभी और नीचे जा रही है। ये स्विंग लो बना पहले। ये स्विंग लो किस टाइम प्रोटेक्टेड रहा, जब मार्केट ने इस, ये जो मैं ऊपर बाय वाला मैं ग्रीन कैंडल बना रहा हूँ, रेड वाली जो है वो सेल की है। ठीक है। ये स्विंग लो उस टाइम प्रोटेक्टेड रहा जब मार्क एक दफा इस प्रोटेक्टेड स्विंग हाई को या इंटरमीडिएट स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करने की कोशिश की, यानी मार्केट में रिवर्स होके बाय की तरफ जाने का चांस बना जब मार्केट ने इसको एक दफा जाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मार्केट फेल हो गई, ठीक है, यानी मार्केट, तो मार्केट ने क्या किया, उसके बाद मार्केट ने फर्दर नीचे की तरफ अपनी मूवमेंट कंटिन्यू कर दी और आपका ये जो स्विंग लो था ये प्रोटेक्टेड नहीं रहा, बल्कि ये क्या हो गया, अब ये एक दो तीन चार दफा इसी मार्केट ने इसी स्विंग लो को लिया हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद देखें, इंटरेस्टिंग सीन यहां पे है कि ये जो अब लास्ट स्विंग लो था, ये स्विंग लो अभी तक क्या चल रहा है, प्रोटेक्टेड चल रहा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो है। और जो हमारा लास्ट स्विंग हाई है ये वाला, ये जो है, अब मार्केट ने इसको दोबारा प्रोटेक्ट कर दिया है और अब मार्केट इस स्विंग हाई को लेने जा रही है। इसका क्या मतलब है कि मार्केट में अब फर्दर सेल नहीं होगी जब तक मार्केट इस स्विंग को अब नहीं लेती, इसको यहां से वापस हो जाए। अगर मैं इसको ले लिया और इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी तो समझ लें अब मार्केट बाइक तरफ जाना, वो अगर आज ही टाइम बचा, इसका ही सेकंड क्लास लूंगा क्योंकि लास्ट नहीं क्लास हो सकी पूरा वीक, तो कल ही सेकंड क्लास लेंगे इंशाल्लाह लाजमी। ठीक है। अच्छा, ये हो गया प्रोटेक्टेड हाई एंड प्रोटेक्टेड लो। अब हमारे पास क्योंकि पहले हाई प्रोटेक्टेड चल रहे थे, अब हमारे पास ये वाला को नहीं लिया, ने इस हाई को लेने की तरफ मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई।
इसके नीचे क्लोजिंग है, इसको अभी तक टच नहीं। ठीक हो गया। तो अब इसका मतलब है तरफ जा रही है, मार्केट ऊपर अपना मोमेंटम शिफ्ट कर रही है। अब मार्केट सेल को छोड़ के बाय की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रही है, अभी तक हुई नहीं है। जब होगी वो एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक प्रॉपर सेटअप बनेगा, उसको फिर हम डिस्कस करेंगे, अगर आज ही हमें टाइम मिल गया, नहीं तो हम कल उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये भी क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ स्विंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्विंग मैंने बता दिया आपको। हाई और लो प्रोटेक्टेड होते हैं तो हमें पता होता है कि अगर लो प्रोटेक्टेड है तो उसका मतलब मार्केट ऊपर मूव कर रही है, अगर हाई प्रोटेक्टेड है तो मार्केट लो नीचे की तरफ move। अच्छा जी, क्या है MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मोमेंट, इसको कई नाम दिए जाते हैं, शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं, मोमेंटम शिफ्ट भी कहते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर भी कहते हैं, या जो सबसे सूटेबल और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नाम है वो उसे हम कहते हैं MSS, या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहेंगे या एमएसएस कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको मार्केट स्ट्रक्चर। अच्छा, मैं इसी की मिसाल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल शायद यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर अभी तक आपको देखें, यहाँ बड़ा अच्छा एक सीन बनता है, अभी लाइव चल रही है, मार्केट खोल के रखा हुआ। अच्छा, मार्केट यहाँ पे चल रही है, प्रॉपर मूव है। इतनी बात तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए, जो मैंने क्या बोला कि हाई प्रोटेक्टेड चल रहे हैं हमारे। ये वाला जो हाई है, देखिए मार्केट इसको टच किए बगैर अभी इस ऊपर नहीं गई, बल्कि टच करके ही वापस आ गई है अभी तक। इसका मतलब क्या है कि जो हाई प्रोटेक्टेड हैं उनको क्रॉस करना इतना आसान काम नहीं होता। मार्केट सेल में चल रही है तो मार्केट एकदम मजाक नहीं है कि मार्केट सेल से एकदम बाय में मूव कर जाए। मार्केट के अंदर पहले क्या होगा, सेटअप बनेगा, मार्केट ऑर्डर लेगी यहाँ से, बाय के ऑर्डर इसको मिलेंगे, मार्केट दिखाएगी कि मैं बाय में जाना चाह रही हूँ, लोग बाय लगाएंगे। ठीक है, तो ही मार्केट क्या करेगी, या बड़े बड़े बैंक्स बाय में बैठेंगे तो ही मार्केट बाय की तरफ मूव करेगी। मार्केट पहले दिखाएगी कि अब स्विंग लो प्रोटेक्ट हो गया, अब मैं बाय में जाना चाह रही हूँ। जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट फिर बाय में जाएगी, जिसको बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे बाय के लिए। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का जो सिंपल रूल होता है उसी के अकॉर्डिंग मार्केट चल रही होती है। अगर मार्केट इस हाँ इसके ऊपर क्लोज होता है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ अभी। यानी अब मार्केट यहाँ पे मार्केट हुआ हुआ नहीं है, तो मैं इसलिए कोई ऐसा ढूंढता हूँ जहाँ मार्केट शिफ्ट हुआ हुआ हो प्रॉपर, तो आपको पूरा मैं सेटअप दिखाता हूँ कि मार्केट शिफ्ट होता कैसे है। ओके, ये मैं मिल गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट छोटा सा। अच्छा, ये देखिए मार्केट यहाँ से प्रॉपर नीचे आ रही थी इस तरह, जिग जैग मूव करती हुई आ रही थी मार्केट। ठीक हो गया, मार्केट इस तरह मूव कर रही थी नीचे। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ये तीनों स्विंग हाई हैं। मार्केट में ये प्रोटेक्टेड है, इसके ऊपर नहीं गई मार्केट, इसके ऊपर नहीं गई मार्केट, इसके ऊपर मार्केट जैसे ही गई इस पॉइंट के ऊपर, स्विंग हाई के ऊपर, मार्केट देखें अब मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया, इसके ऊपर क्लोज हुई है बॉडी। मार्केट इसके ऊपर क्या हुई है, क्लोज हुई है। 2 मिनट रह गए, मैं थोड़ी सी स्पीड मारूंगा, आप रिकॉर्डिंग में इसको जरा डिटेल से दोबारा एक दो दफा प्ले करके देख लीजिएगा। अच्छा, जब इसके ऊपर क्लोजिंग होगी, अब इससे पहले क्या सीन था हमारे पास, ये स्विंग लो था, इसको मार्केट ने ले लिया, इसने ले लिया, फिर स्विंग लो बना, इसको इसने ले लिया, फिर स्विंग लो यहां बना, इसको इसने ले लिया, फिर अगेन स्विंग लो बना नीचे का, इसको इसने ले लिया। अब अब ये वाला लास्ट स्विंग लो है ये वाला, इसे किसी ने नहीं लिया।
ठीक है, ऊपर हूँ, साफ रहे और ज्यादा अच्छा नजर आए सबको। अच्छा, इसको किसी ने नहीं लिया, मार्केट ने जब इसके ऊपर क्लोजिंग की, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग, तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी इसके ऊपर, तो आप यहां से क्या करेंगे, बाय में बैठ जाएंगे यहां से। मार्केट एक बार दोबारा नीचे जाएगी। मार्केट कैसे जाएगी, मार्केट को हम यहां से लगाएंगे एक रेंज। एटलीस्ट जब मार्केट जहां तक क्लोज हुई है उसके 50% पे आए, तो आप यहां से एंट्री लगाएंगे, इस 50% के ऊपर एंट्री लगाएंगे। स्टॉप लॉस होगा आपका इसके नीचे, ये जो पॉइंट है, और एंट्री हम रखेंगे 1:2। अगर हम, ये यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हिट हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। लास्ट मिनट है, इसको थोड़ा सा डिटेल से भी देख लीजिएगा, कल हम इसी टॉपिक से दोबारा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज टाइम जरा जल्दी ख़त्म हो गया क्योंकि टॉपिक में काफ़ी डिटेल में गया हूँ। कल इंशाल्लाह 9:30 बजे दोबारा इसी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अल्लाह हाफ़िज़।